हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोज़ का लिंक जो है मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक प्रति सेकंड क्षय होता है। कोशिश कीजिएगा आप लोग 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में पाया जाने वाला रेडियो सक्रिय समस्थानिक K40 एवं C14 का प्रति सेकंड क्षय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। K मतलब पोटेशियम और C4 कार्बन, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, फास्फोरस, उसके बाद पोटेशियम, सल्फर और सोडियम से मिलकर के बना हुआ है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो कि 65% पाया जाता है। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। क्लियर। कैल्शियम जो है, कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। यह लगभग 2% जो है इसकी मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो देखिए, विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणिक पुरास्थलों में से उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित लेखिया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर आपका इसमें से हो जाएगा लेखिया। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना होता है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो लगभग जो है 410 ppm होता है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन में दिया गया है 390, तो राइट आंसर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 390 ppm, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, गामा ग्लोबिन, ठीक है, गामा ग्लोबिन। राइट आंसर देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गामा ग्लोबिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार दरोगा का जो घटना चक्र वाली किताब है, जिसमें कि 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसका 6 सेट हमने कवर कर लिया है। आज शाम को आपको 7वां सेट भी उसको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। तो यह जीव जो है यह कौन सा है, तो यह डायटम समूह का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। डायटम जो है शैवाल समूह के जीव हैं। डायटम जो है यह शैवाल समूह का जीव है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंड मिल की स्थापना, जो विंड होता है हवा, यहाँ मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ठीक है। विंड मिल की स्थापना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान इनमें से कौन सा है। सही आंसर इसमें से आपको चुन करके बताना है। तो ये हो जाएगा मरुस्थल और तटीय क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 केवल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एक युग्म है सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें से हम बात करें तो दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। दीवाने रियासत की स्थापना बलबन ने नहीं किया था। दीवाने रियासत की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। तो इसमें से जो है हेपेटाइटिस जो है यह बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। हेपेटाइटिस जो है यह वायरस द्वारा होता है। और यह जो रोग है हेपेटाइटिस रोग, यह यकृत को यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिएगा, ग्लूकेगॉन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है।
तो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्लूकागॉन के अतिस्रावन से ग्लाइकोसूरिया नामक रोग होता है। कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 11 है कि किस देश ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है? तो फ्रेंड्स यह देश है अमेरिका। उसके बाद देखिएगा कि वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि किसने युक्त धारा नामक एक नया भू-स्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल जो है यह लॉन्च किसने किया है? ये क्या है? जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसकी पुस्तक मॉन्क इन ए मर्क का विमोचन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अशोक पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स ये जो है यह निर्भर करता है आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि एक उत्तल दर्पण का फोकसीकरण f है और वह वस्तु के आकार का 1/n प्रतिबिंब बना सकता है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है आपको फोकस दूरी f जो है दिया गया है और वस्तु के आकार का 1/n प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या कहा गया है कि वह वस्तु के आकार का जो है 1/n प्रतिबिंब बना सकता है, तो 1/n HO हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा HO। तो अब यहाँ से आप देख लीजिएगा HI/HO कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/n। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आवर्धन m इक्वल टू क्या होता है? m इक्वल टू होता है HI/HO इक्वल टू V/-V हो जाएगा, यहाँ पर -V/U हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको HI और HO जो आपने निकाल लिया है, ठीक है, 1/n हो जाएगा। और यहाँ से आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स V और U। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखिए V इक्वल टू निकालेंगे तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पुट कर दीजिए HI/HO को, तो ये V इक्वल टू हो जाएगा -U/n। अब यहाँ से ये जो V निकल गया उसके बाद आप क्या कीजिएगा? -U/n हो जाएगा। उसके बाद जो दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसमें आप सारे वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। राइट आंसर U निकालना है आपको। ठीक है, U निकालना है, यहाँ वस्तु की दूरी पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से खाली स्थान दिया गया है, कितनी गुनी अधिक दूरी तय करेगी? दोनों ही मामलों में कार विरामावस्था से यानी कि U इक्वल टू 0 हो जाएगा, विरामावस्था से समान त्वरण से चलती है। ठीक है, दोनों कंडीशन में U इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए S इक्वल टू आपको पता है क्या होता है? UT/½ AT²। पहले कंडीशन में यानी कि पहले एक बार S1 निकालेंगे फिर एक बार S2 निकालेंगे, तो क्योंकि 2 कार दिया गया है, एक का 1 सेकंड दिया गया है और एक का 2 सेकंड दिया गया, दोनों को निकाल लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा S2 इक्वल टू कितना लास्ट में आएगा? आपका निकल के आएगा कि S2 इक्वल टू 4S1। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा दोनों में पूछा गया है, तो ये कितना गुना हो जाएगा? यहाँ सब आपको सिद्ध हो गया कि 4 गुना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निकालिए, एक S1 निकालिएगा, एक S2 निकालिएगा। ठीक है, और दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। तो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कब जो है ये अपना भार जो है महसूस 0 करेगा, न्यूनतम करेगा, तो मुक्त रूप से जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होगी तब। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये पहचानी जा सकती है विवर्तन तथा गुणता द्वारा। ठीक है, तो देखिए विवर्तन तथा गुणता द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो है 20 नंबर, ये मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, जरा आप डेट कमेंट करेंगे। और देखिए दरअसल यहाँ 2019 का पूछा गया है, लेकिन इतना पुराना आपसे करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। 2019 का मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा वायु प्रदूषण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2021 का आप ध्यान रखेंगे, 2021 का होगा इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है, ये 2021 का थीम है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद देख लीजिएगा कि WHO द्वारा मई 2019 में किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। तो 2019 में जो है अल्जीरिया और अर्जेंटीना को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और 2021 में जो है चीन और अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो 2021 वाला आप इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन जो है कब शुरू किया गया था। तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। डेट सहित आपको याद रखने हैं इसको। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक विलियन चौक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलियन में क्या है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl है उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर 4.8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो आपको पता है 1885 में दिसंबर में, ठीक है फ्रेंड्स, दिसंबर 1885 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी ये 28 दिसंबर ध्यान रखेंगे 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था, ठीक है। एओ ह्यूम के द्वारा पहला अधिवेशन जो था इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। उसके बाद देखिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो किया गया था 1962 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मेरी मैकडेलन चर्च में जो है, इस चर्च की में ही हुआ था, एक कमरे में उसके। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। उसके बाद देख लीजिएगा OLE का विस्तार यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा ए हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है 29 नंबर, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था जापान की राजधानी टोक्यो में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 31 का करेक्ट आंसर देख लीजिए, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 110। 32 नंबर देखिएगा कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है। तो देखिए इसका जो वानस्पतिक नाम हो जाएगा ये हो जाएगा फाइकस बेंगलेंसिस, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। राइट आंसर मैं इसका बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप 34 नंबर देख लीजिएगा। 34 नंबर है कि 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है, बताइए राइट आंसर इसका। तो देखिए कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा जो है ये टेलनेट प्रदान करता है, टेलनेट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत में त्रिचित्रण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो इसकी स्थापना किया था किसने, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे और इन्होंने 1887 का जो मद्रास का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को आकर्षित करने के लिए नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो सभी ऑप्शन को पढ़िएगा, इसमें से जो नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तो ये चुना था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान
ध्यान रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है द्वितीयक उपभोक्ता को। वो प्रसिद्ध भारतीय वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? बताइए। तो ये फ्रेंड्स कौन है? ये है मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ यौन संबंध बनाता है तो इसे अपराध के लिए 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग इनमें से कौन सा है? तो दुनिया का सबसे जो व्यस्त समुद्री मार्ग है, बीजी समुद्री मार्ग है, वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत दिया गया है? तो सभी ऑप्शंस को पढ़िए, थोड़ा सा समय लीजिए। देखिए गांधी जी 5 अप्रैल को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ये गलत दिया गया है। ठीक है, 5 अप्रैल को जो है ये गलत दिया गया है। 5 अप्रैल को नहीं, 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल प्रार्थना के बाद महात्मा गांधी ने जो है समुद्र तट पर नमक कानून भंग किया और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही नहीं दिया गया है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? पिछले वर्ष यह बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, 66वीं बीपीएससी में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसी और मगध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्होंने 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। ध्यान रखिएगा विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के समर्थन में केंद्रीय विधायिका मंडल में जीत हासिल किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो एनसीपी, ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो गठन है ये वर्ष 1999 में किया गया था। ठीक है, शरद पवार जो हैं इसके संस्थापक हैं। ध्यान रखिएगा यह एक राजनीतिक पार्टी है एनसीपी। टोटल कितनी राजनीतिक पार्टी है मैंने आपको बताया था, कमेंट कीजिए, अभी मैं बता दूंगा। 8 टोटल राजनीतिक पार्टियां हैं वर्तमान में। राइट आंसर इसका 1999 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो संविधान संशोधन से जो है ये भाग 20 हो जाएगा। देखिए भाग 20 कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, भाग 20 में है और इसका उल्लेख आर्टिकल 368 में किया गया है। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। तो देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य से पहले भी ये बम गिराता है, तो लक्ष्य से पहले ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्योमेट्री का जनक। तो ज्योमेट्री का जनक जो है ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है यूक्लिड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यूक्लिड को कहा जाता है। उसके बाद देखिए कजरी लोकगीत जो है निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित था? तो अब इसको हटा लिया गया, आर्टिकल 370 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सोडियम आयन पर KMl कोष के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। यहाँ पॉजिटिव हो गया यानी कि एक त्याग देगा ये, तो 10 हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा 10। देखिए जिंकाइट एक खनिज है जिसमें होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है?
तो इसमें होता है फ्रेंड्स ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड होता है, ZnO होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चूने पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने पानी का रंग किस प्रकार से हो जाता है। तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसको पढ़ा था, दूधिया हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा नियम यह बताता है कि विभिन्न तत्व अपने तुल्यांकी भारों द्वारा एक दूसरे से संयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो इन्होंने दिया था फ्रेंड्स साल के वृक्ष के नीचे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है गौतम बुद्ध का। ठीक है, महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया है नई दिल्ली में। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था। तो मीरा कुमार को, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मीरा कुमार जो थी ये यूपीए की उम्मीदवार थी। मीरा कुमार ये पहली लोकसभा स्पीकर थी, पहली महिला लोकसभा स्पीकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला। तो देखिए सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल करता है, बिहार का स्थान दूसरा है, और बिहार में जो है पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 75 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 62 का करेक्ट आंसर जो है ये हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियां FV तथा FR है, तो इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरियां FV तथा FR है। तो इस दशा में तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है। फटने से देखिए यहाँ पर लिखा गया फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होता है। तो ये होता है 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना होता है, 0 होता है। बम का फटना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हरा करके किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो कोलकाता पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कोलकाता पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है। कौन जो है गवर्नर जनरल विख्यात है। तो ये जो है लॉर्ड मेटकॉफ है, चार्ल्स मेटकॉफ या लॉर्ड मेटकॉफ, जो भी आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1915 में। ठीक है, 1915 में जो है अहमदाबाद के कोचरब में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अहमदाबाद के कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया गया। और 1917 में जो है कोचरब से आश्रम साबरमती नदी के तट पर हस्तांतरित किया गया। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, और इसके बाद इसका नाम रखा गया साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था। तो यह कहा था वुड्रो विल्सन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वुड्रो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। तो यह नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और गिरती है खंबात की खाड़ी में जाकर के। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा की जगह यह एस्चुरी का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। रिफ्ट वैली से होकर के बहती है नर्मदा नदी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। तो देखिए पाल घाट दर्रा जो है यह तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। ठीक है, यह पाल घाट जो है तमिलनाडु और केरल हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें से देखिए ब्राजील हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका यमुना। मतदान का अधिकार नागरिकों को कैसा अधिकार है नागरिकों का। तो फ्रेंड्स यह जो है एक राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर देखिएगा, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो वह धातु है चांदी और सोना। देखिए खाली स्थान दिया गया है एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद है। तो यह अधातु जो है इसका नाम है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में खाली स्थान दिया गया है का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका स्पर्मेटोफाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्लूकोज एक खाली स्थान दिया गया है कार्बन अणु है। तो देखिए ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन अणु है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप देख लीजिएगा क्या होता है, C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। तो कार्बन का ये 6 इसमें अणु है, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। उसके बाद देखिएगा कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई। तो फ्रेंड्स ये 2002 में दी गई थी, 86वां संविधान संशोधन जो था, आपको याद भी होगा, तो 2002 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत की प्रथम महिला जो किसी जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनी थी। तो ये है फ्रेंड्स अन्ना चांडी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अन्ना चांडी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि संरचनात्मक हिंसा के रूप हैं। तो इसमें से परंपरागत जाति व्यवस्था भी हो जाएगा, पितृ सत्ता के आधार पर निर्मित समाज भी हो जाएगा और औपनिवेशिक शासन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें से उपरोक्त सभी। उसके बाद देखिएगा कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित हैं। तो 13 पैरामीटर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 13 पैरामीटर हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या का अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समिति का भी गठन किया जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से 13 हो जाएगा। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है यह हार्टली विदर्स का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपका राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल में। ठीक है, केरल में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए कि माउंट आबू की पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हो जाएगा अरावली की। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे अरावली की है, यह राजस्थान में है। उसके बाद देखिए माउंट आबू निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विली वुली का अभिप्राय क्या है। तो देखिए विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 86 नंबर कि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है। तो देखिए इसका कारण जो है ये क्या हो सकता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1976 में के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए थे। तो आपको याद होगा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें से देखिएगा अखंडता दिया गया, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो फ्रेंड्स यह रह सकता है 6 माह तक। 6 माह के भीतर उसको किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, अन्यथा वह मंत्री पद त्याग देगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा 89 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, इसमें से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कार्यपालिका का जो अंग हो जाएगा ये हो जाएगा उप निरीक्षक पुलिस। ठीक है, यह कार्यपालिका का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो देखिए यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है।
वो कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स ये चंडीगढ़ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, 1952 में, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो आसान क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी। उसके बाद देखिए कि जापान के किस स्टेडियम में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था? तो यह है न्यू नेशनल स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के नए लेखा महानियंत्रक, देखिए सीजीए है, सीएजी नहीं है, ये सिर्फ पूछा गया लेखा महानियंत्रक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अलग होता है, जो कि अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है। यहाँ पर पूछा गया है लेखा महानियंत्रक, तो बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दीपक दास। उसके बाद देखिएगा ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो राज्य है यह है हिमाचल प्रदेश। अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरिसा बांदला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर देखिएगा कि ई ट्रेंडिंग पोर्टल प्रणीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर देख लीजिएगा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की किस धारा को अधिसूचित कर दिया है? तो ये कर दिया है धारा 142 को। उसके बाद 99 नंबर देख लीजिएगा कि विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है? इसमें से मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है करंट अफेयर वाले सीरीज में। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वैल्यूइंग वाटर इस वर्ष का थीम था। उसके बाद देख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि तौकाते क्या है? तौकाते क्या है, इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट करके बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना स्कोर बता दीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा।